नमस्कार, ओम नमः शिवाय। तो आज के एस्ट्रोलॉजी में आपका मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे दशाओं के कितने प्रकार होते हैं। जो हमारी कुंडली होती है दोस्तों, उसमें कितनी दशाएं होती हैं और महत्वपूर्ण दशाएं कौन सी होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं बता देती हूँ आपको कि ये 5 दशाएं होती हैं। जो पहला और सबसे बड़ा होता है वो जो उसको बोलते हैं किसी भी ग्रह का महादशा। फिर आता है अंतर दशा। फिर तीसरा आता है प्रत्यंतर दशा। चौथा आता है सूक्ष्म। और पांचवा होता है प्राण दशा। टोटल कितने होते हैं? 5 दशाएं होती हैं। और जो सबसे ज़्यादा अवधि होती है, जैसे जैसे मैंने सीक्वेंस लिखा है दोस्तों, उसी प्रकार से इनकी अवधि होती है। इनका ड्यूरेशन जो होता है उतना लंबा होता है। सबसे ज़्यादा जो ग्रह की दशा होती है महादशा की होती है, सबसे लंबा चलता है वो। फिर उसके बाद आता है अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा और फिर सूक्ष्म दशा और पांचवा होता है प्राण दशा। कौन सा होता है दोस्तों? प्राण दशा। कुंडली में हम ये देखते हैं, जब भी जो कोई चार्ट बनाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जब उसका फल निकालना होता है, फलादेश देना होता है, तो महादशा कौन से ग्रह की, महादशा में किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। और ये इन चीज़ों का भी फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है हम इसका कॉम्बिनेशन मिलाते हैं कि अगर कोई शनि है, शनि की किसी की महादशा चल रही है, तो उसमें उन राशियों में से 9 राशियों 12 राशियों में से 9 राशियों में से किस राशि की अंतरदशा चल रही है, और नक्षत्र, इन सब चीज़ों को मिला के हम पता करते हैं कि उसका प्रभाव क्या रहेगा। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए कि दशाओं के कितने प्रकार हैं, 5 हैं, और ये मैंने लिख दिया है, आप भी इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं बताऊंगी सीक्वेंस कि दशाओं का भी सीक्वेंस होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा अगला टॉपिक, ग्रहों के महादशा की अवधि। जो ये ग्रह हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कितने ग्रह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ग्रह हैं। आपने काउंट कर लिया। इनकी अवधि कितनी होती है? किस चीज़ की? महादशा की अवधि, अंतरदशा की नहीं, महादशा की अवधि। चूंकि दोस्तों जो मैंने 5 दशाएं बताई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम लंबा चलता है वो महादशा का ही होता है, बहुत लंबा होता है। और जैसे जैसे मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ था वैसे वैसे उन दशाओं की जो अवधि घटती जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक महादशा ही चलता है। जैसा कि मैंने अलग अलग ग्रहों का लिखा हुआ है। सूर्य का 6 साल तक महादशा चलता है, चंद्रमा का 10 साल, मंगल का महादशा 7 साल तक रहता है, राहु की महादशा 18 साल तक रहती है, गुरु की 16 साल, शनि की 19 साल तक रहती है, बुध की 17 साल तक, केतु की 7 साल और शुक्र की 20 साल तक। सबसे ज़्यादा जो लंबा टाइम चलता है महादशा का वो किसका चलता है? शुक्र का, 20 साल। अब हम देखेंगे ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये सीक्वेंस है, मैं आपको बताऊंगी, ये आपको याद रखना है। ये जो क्रम है वो आपको याद रखना है कि भाई पहले नंबर का जो है वो सूर्य है। सबसे पहली जो दशा शुरू होती है, जो काउंटिंग शुरू होती है, सूर्य से होती है। तो ये नंबरिंग आपको याद रखना होगा। सूर्य पहले नंबर पे, उसका क्रम पहला है, दूसरे पे चंद्र है, तीसरे पे मंगल, चौथा राहु, 5 गुरु, 6 शनि, 7 बुध, 8 केतु और 9 शुक्र। ये सीक्वेंस इसलिए याद रखना है कि यदि आप कोई चार्ट देखते हैं और उसमें किसी भी चार्ट में कोई जो आपने चार्ट उठाया उसमें किसी की कुंडली में शनि की महादशा में जातक पैदा हुआ है। अब शनि की चूंकि महादशा कितनी है? 19 वर्ष है। तो ये 19 वर्ष पूरे होने के बाद तुरंत उसके बाद बुध की महादशा शुरू हो जाएगी। किसकी महादशा? बुध की। ऐसा नहीं कि कोई भी शुरू हो गया, ये सीक्वेंस है। यदि कोई जातक शुक्र की महादशा में पैदा हुआ है तो 20 वर्ष पूरा होते होते, जैसे ही उसका 20 वर्ष पूरा होगा, वो उस जातक का जो है अगला महादशा वापस से कहा जाएगा सूर्य की महादशा पे आ जाएगा। तो इसलिए मैंने दोस्तों आपको ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और अब जो महादशा होता है, मान लीजिए कि कोई ग्रह है, किसी की चार्ट में मंगल की अंतरदशा शुरू हुई है, ठीक है, सॉरी महादशा। कोई भी जातक मंगल की महादशा में जन्म लिया है या उसकी महादशा शुरू हुई है, तो जिस ग्रह की महादशा शुरू होती है,
ठीक है, उसी ग्रह की जो पहली अंतर्दशा होती है उसी ग्रह की होती है। जैसे कि यदि मंगल की महादशा चल रही है किसी के चार्ट में, तो जो पहली अंतर्दशा होगी वो मंगल की ही होगी। जैसे किसी के चार्ट में शनि की महादशा चली है, अभी शुरू हुई है, तो पहली अंतर्दशा जो है शनि की शुरू होगी। इससे क्या समझ में आया हमें कि जिस भी ग्रह की महादशा शुरू होती है उसी ग्रह की सबसे पहले अंतर्दशा शुरू होती है। एक चीज़ हुई। और खाली महादशा अंतर्दशा देख के हम कोई चार्ट नहीं बता सकते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि अगर कोई ग्रह है, जैसे सूर्य है, उसकी महादशा चल रही है, अब हम देखेंगे कि अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। अब मान लीजिए हमने देखा कि अंतर्दशा सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। ठीक है, चूंकि सूर्य की जो महादशा है वो काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब एक महादशा में, किसी एक ग्रह की महादशा में ये सारे 9 ग्रहों की अंतर्दशा कम पीरियड के लिए, कुछ का 1.5 साल, कुछ का 1 साल, कुछ का 2-3 साल, ऐसे करके हर ग्रह की अंतर्दशा अलग अलग होती है। जैसे कि महादशा का काल अवधि जो है वो अलग है। तो मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की महादशा में किसी की कुंडली में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा का पोजीशन कहाँ है, ये देख के हम फलादेश नहीं कर सकते हैं। पहले हम उस कुंडली में देखेंगे कि जो सूर्य है वो किस नक्षत्र में है, किस ग्रह के नक्षत्र में है, और जो चंद्रमा है जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो किस ग्रह के नक्षत्र में है। अगर जो मान लीजिए कि सूर्य का जो नक्षत्र है वो गुरु के नक्षत्र में है और चंद्रमा भी गुरु के ही नक्षत्र में है, ठीक है, तो हम यहाँ से हम काउंट करेंगे कि भाई इनकी दूरी कितनी है, एक ही है, मतलब वही दोनों की अंतर्दशा एक ही पर टिकी हुई है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से मतलब नक्षत्र देखते हैं, फिर उस नक्षत्र का स्वामी कैसा है वो चीज़ें कॉम्बिनेशन मिला के तब हम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम खाली ये नहीं देखते हैं कि सूर्य की पोजीशन कैसी है, चंद्र की पोजीशन कैसी है, ये बिल्कुल भी नहीं देखते। हम पहले ये देखते हैं कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसकी अंतर्दशा चल रही है। फिर हम ये देखते हैं कि वो जो ग्रह है जिसकी महादशा चल रही है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, अभी फिलहाल किस नक्षत्र में चल रहा है, और उस नक्षत्र का स्वामी जो है वो किस पोजीशन में बैठा हुआ है। वैसे ही जो अंतर्दशा होता है, मान लो चंद्र की अंतर्दशा चल रही है और हम ये देखेंगे कि भाई चंद्रमा किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी किस पोजीशन पे है। तो हम ये 4 कॉम्बिनेशन देख के फिर उसके बाद हम किसी भी कुंडली का फलादेश करते हैं या किसी भी दशा का फलादेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप धीरे धीरे, अभी आपको शायद कठिन लग रहा होगा, लेकिन यदि आप ये समझते जाएंगे तो जब मैं फाइनल एक चार्ट बना के हम लोग उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या पढ़ा आज, दशाओं का प्रकार पढ़ा और हमने पढ़ा ग्रहों के महादशा की अवधि कितनी होती है। हमने ये भी पढ़ा कि भाई महादशा का सीक्वेंस कैसे चलता है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि भाई सूर्य से जो है सीक्वेंसिंग शुरू होती है। अगर कोई मंगल की महादशा में पैदा हुआ है तो यहाँ से काउंट होते होते फिर वापस से चलेगा। मतलब ये जैसे मैंने ग्रहों का सीक्वेंस बताया था कि भाई मेष राशि का जो जिससे डिनोट करते हैं जिस नंबर को, उसे 1 कहते हैं, उसको 1 से डिनोट करते हैं। तो वैसे ही हमारा सीक्वेंस यही है, महादशाओं का सीक्वेंस पढ़ लिया हमने और हमने ये देख लिया कि भाई किसकी अवधि ज़्यादा होती है। महादशा की जो अवधि होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि मतलब बेसिकली किसी चार्ट में हम महादशा और अंतर्दशा के नक्षत्र को मिला करके तभी हम कोई भी चार्ट का फलादेश करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि भाई कोई भी हमने देख लिया कि महादशा किसी ग्रह की चल रही है, बढ़िया पोजीशन पे बैठा हुआ है, और उसके बाद हमने ये देख लिया कि अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है अंतर्दशा वाला और एकदम बढ़िया चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम बहुत सारी चीज़ें डीप नॉलेज रखनी पड़ती है। अभी हम धीरे धीरे आगे और भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।